नमस्कार दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो इन टुडेज सेशन वी स्टडी अबाउट योर चैप्टर 13, दैट इज योर science chapter, that is motion in time. In previous class we discussed about the very types of motions, right? Linear motion, periodic motion, oscillatory motion, and your rotational and circular motion. So, what is a motion? Motion is a movement. The movement of an object, moving object, that is your motion. And the movement or your duration that take place, जो movement और duration लग रहा है उस चीज़ को करने के लिए किसी भी चीज़ को, that is your time. Okay. So in today we discuss in previous class about your motions. Your types of motions is your rectilinear motion. Rectilinear motion. Which motion, in this motion the objects can move along a straight line. ऑब्जेक्ट जो आपका मूव करता है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग करता है. इस मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं. बाइसाइकिल कार, मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल कार इज अ, जो स्ट्रेट लाइन पे है आपका, स्ट्रेट पाथ पे चलता है, ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. ऐसे रेलवे ट्रैक का भी जो मोशन है, जो मोशन ऑफ रेलवे ट्रैक, दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेट लाइन एंड यू आर रनिंग इन अ ग्राउंड और इन ए स्ट्रेट पाथ, लाइक 100 मीटर जो रेस है वो भी आपके स्ट्रेट पाथ पे होती है. दैट इज कॉल्ड योर रेक्टिलिनियर मोशन. जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, ऐसे मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. अब नेक्स्ट मोशन की बात करते हैं. नेक्स्ट है आपका सर्कुलर मोशन. सर्कुलर आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि ऐसा मोशन जो आपका सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट करता हो. सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच, जो आपका सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ सर्कल में आपका मूव करता हो कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसे मोशन को हम करेंगे सर्कुलर मोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव अराउंड द सन. जो अर्थ है आपका मूव करता है अराउंड द सन के. अर्थ आपका, सपोज ये अर्थ है, ये सन है, इसके अराउंड ये आपका मूव करता रहता है. द अर्थ इज मूव अराउंड द सन, दैट इज योर ऐसे मोशन को कहते हैं हम सर्कुलर मोशन. अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट मोशन की. दैट इज योर नेक्स्ट मोशन इज योर रोटेशनल मोशन, जिसमें स्पिन, अपनी ही एक्सिस पे जो चीज रोटेट करती है, ऐसे मोशन को कहते हैं हम रोटेशनल मोशन. द मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, जो अपनी ही एक्सिस पे, फिक्स्ड एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ऐसे मोशन को कहेंगे रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन आपका किसका होता है? आपने देखा वो स्पिनिंग जो लट्टू होता है वो अपनी ही एक्सिस पे, स्पिनिंग लट्टू आपका एग्जाम्पल है. ये क्या है? अपनी एक्सिस पे ही मूव करता है. तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम आपका रोटेशनल मोशन, जो अपने ही एक्सिस पे स्पिन करे. जैसे अर्थ क्या है? अर्थ इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज ऑल्सो योर रोटेशनल मोशन. जो अर्थ है आपका अपनी ही एक्सिस पे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन. अब हम बात करेंगे आपकी पीरियोडिक मोशन की. पेंडुलम, ये सारी जो वॉच है, इनमें कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, जो अपने आप को रिपीट करता रहता है टाइम के, उसी टाइम इंटरवल में रिपीट करता रहता है. तो ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन. The motion which repeat itself after regular interval of time, that motion is periodic motion or oscillatory motion. जो स्विंग आपका पेंडुलम है, जो आपका पेंडुलम में अपने वॉच के अंदर क्या है? स्विंग पेंडुलम, ये क्लॉक है, इसके नीचे एक बॉब सा लगा होता है. ये हमेशा जितना साइड, इतना यहाँ इस साइड चल रहा है उतना ही इस साइड चलेगा. तो सेम आप इक्वल इंटरवल आपका ट्रेवल कर रहा है, राइट रेगुलर इंटरवल. ऐसे मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन. अब हम आगे चलते हैं आपका स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को. स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो धीरे ऑब्जेक्ट्स हैं और जो तेज होते हैं.
ये चैप्टर आपको बहुत इजी है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं आएगा इस चैप्टर में. एज द नेम सजेस्ट, स्लो. सपोज आप मानिए आप जाते हैं आप घर से स्कूल जा रहे हैं बाइसाइकिल से. आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है, स्कूल का डिस्टेंस है आपका 4 किलोमीटर. अगर आप बाय किससे जा रहे हैं, बाइसाइकिल, साइकिल से जा रहे हैं, तो आप वो डिस्टेंस कवर करेंगे 20 मिनट में. ठीक है, 20 मिनट में आप वो कवर कर रहे हैं. और अगर आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आप अगर बस या कार से जा रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ 5 मिनट में या 10 मिनट में कर लेंगे कवर. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दोनों केसेस में ये डिपेंड कर रहा है कि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर बाइसाइकिल है तो आपका मूवमेंट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, आप लेट से पहुंच रहे हैं स्कूल. अगर कार और बस है, मूविंग ऑब्जेक्ट आपके कौन से हैं, कार और बस है, तो उससे आप क्या है, फास्ट पहुंच जा रहे हैं. तो दैट इज अबाउट योर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर आप बाइसाइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो वही डिस्टेंस आप बहुत ही देर में कवर कर रहे हैं. अगर आप किससे जा रहे हैं, बस कार से, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं. सो ये डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं किसी टाइम इंटरवल में आपका कवर हो रहा है. जो डिस्टेंस आपका किसी टाइम इंटरवल में कवर होता है उसको बोलते हैं हम स्पीड. स्पीड क्या है आपका, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, स्पीड. क्या कहते हैं, स्पीड. स्पीड क्या है आपका, स्पीड इज डिफाइंड दिस डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है, पहले एक पाथ, जो टोटल पाथ आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, स्पीड. ओके, तो स्पीड उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस. स्पीड क्या है, जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से इन यूनिट टाइम और इन पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं हम स्पीड. तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसको डिफाइन करते हैं हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम. ये आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है. सपोज आपको डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का, तो आप कैसे लिखेंगे इसकी स्पीड, 25, अगर ये किलोमीटर का है 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, अगर मीटर में होता तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती. ओके, सो दैट इज अबाउट योर स्पीड. अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की. स्पीड मैंने आपको बता दिया, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, दैट इज योर स्पीड. स्पीड की आपकी यूनिट जो है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड, और स्मॉलेस्ट यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मिलीमीटर पर सेकेंड, और लार्ज है आपका किलोमीटर पर आवर. वेरी लार्ज स्पीड को जो हम मेंशन करते हैं हम करेंगे किलोमीटर पर आवर में. मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी बात बताई. स्पीड मैंने आपको बताया क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ये होती है स्पीड. सपोज आपको स्पीड डिस्टेंस दिया हुआ है
डिस्टेंस निकालना है आपको। अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, आप कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम टेकन। They are the very important formulas for solving your numericals, so you know very well about this. ये डिस्टेंस ट्रैवल आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला स्पीड आपको निकालनी है। इसी फॉर्मूले से आपका यह है। अगर आपको टाइम टेकर निकालना है, टाइम टेकन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर स्पीड इज टाइम टेकन। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, टाइम, डिस्टेंस एंड योर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे आपका, मैंने आपको बताया यूनिट। अगर हम सबसे स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं स्पीड की, स्टैंडर्ड यूनिट जो है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड। जब हम सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, जो हम यूज करेंगे। अगर स्मॉल यूनिट में एक्सप्रेस करना होता है, स्मॉल के लिए हम सेंटीमीटर पर सेकेंड और मिलीमीटर पर सेकेंड यूज करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड है, लार्ज स्पीड के लिए हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। लार्ज स्पीड के लिए क्या यूज होता है? किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करेंगे हम कैसे मेजर करते हैं स्पीड को। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो वहां पे एक होता है स्पीडोमीटर, जो आपको क्या शो करता है? आपकी गाड़ी कितना स्पीड से चल रही है। तो वही क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको स्पीड को मेजर करता है, जो व्हीकल के अंदर आपको डैशबोर्ड दिखता है, आप देखते हो जिसके अंदर क्या शो होता है? स्पीड के मीटर शो हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे सर्कल सा होता है, उसमें आपको स्पीड शो होती है 60, 100 ऐसे करके, और यहाँ पे आपको कितना डिस्टेंस आप चलिए 4 to 5, 6 ऐसे व्हीकल के अंदर होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम स्पीड मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स स्पीड, उसे कहते हैं हम स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। जो आपका स्पीड मेजर करता है उसको कहते हैं हम स्पीडोमीटर। और जो आप जितना डिस्टेंस चले हैं, जो ये डिस्टेंस शो होता है, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो किससे मेजर किया जाता है? मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट ओडोमीटर। किससे मेजर होता है? ओडोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं स्पीड मेजर के लिए, स्पीडोमीटर, डिस्टेंस मेजर के लिए आपका ओडोमीटर। दैट इज अबाउट योर डिवाइस विच यूज टू मेजर द स्पीडोमीटर एंड योर स्पीडोमीटर है एक आपका, और एक क्या है? ओडोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल का। अब हम बात करेंगे आपके 2 टाइप के मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन एंड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जहां पे स्पीड क्या होगी? आपकी कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगी। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जहां पे स्पीड क्या रहेगी? सेम ऑलवेज और कांस्टेंट रहेगी। एंड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कोई मोशन जो स्ट्रेट पाथ पे हो और हमेशा उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट रहे, ऐसे मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है आपका, एन ऑब्जेक्ट कवर्स करे इक्वल डिस्टेंस, द सेम डिस्टेंस ही कवर करे और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक कार रनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कार की कांस्टेंट स्पीड है और वो कितना डिस्टेंस कर रही है, 10 मीटर डिस्टेंस कर रही है हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कर रही है एक सेकेंड में, उतना ही फिर से 10 मीटर एक सेकेंड में, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसे मोशन को कहते हैं हम आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे आपके, ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? ऐसा मोशन जहां पे स्पीड आपकी चेंज होती रहे। यहां पे स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस केस में क्या रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड ऑलवेज बी कांस्टेंट। और जो दूसरा केस है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन है जहां पे आपकी स्पीड कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहेगी, कीप्स चेंजिंग, चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं होगी। और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम योर रेलवे स्टेशन। कोई ट्रेन आपकी स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, उसकी स्पीड क्या होगी? जैसी ट्रेन चलेगी तो ज्यादा हो जाएगी, और जैसी स्टेशन आएगा एक सेकेंड में, आपने कहा उस टाइम 1 सेकेंड लगा उसको उसी मोर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जब ट्रेन आपकी नेक्स्ट स्टेशन पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज, तो उसको कम टाइम लगेगा वही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो क्या है? चेंज होती रहेगी पर टाइम क्या रहेगा? इन इक्वल रहेगा। रेलवे ट्रैक का मोशन, जब आप स्पीड फास्ट चलेगी तो उसी सेकेंड में, और जैसे रेलवे स्टेशन आएगा दूसरा तो 1 सेकेंड आपके वही टाइम इंटरवल में सेम आपका रेलवे स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो चेंजिंग होता रहेगा। ऐसे मोशन को एक और नाम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, जहां पे स्पीड आपकी कीप ऑन चेंजिंग। द मोशन ऑफ योर रेलवे ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड की आपको पता है स्पीड यहां पे क्या रहती है? कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है। यहां पे स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये आपका क्या है? ये आपका आ गया, हमेशा याद रखना है ये आपका होता है एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस
और इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल और वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मीटर में, और एस होता है आपका टाइम का यहाँ पे नीचे टी। अब आपको बोला है, आपको पता है जब भी दो चीज आपस में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम से। जब भी डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके टाइम से, टी से, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब भी आए हमेशा याद रखना आपका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात करिए, यहाँ पे आपको पता है स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट है तो हमेशा कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट में भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा स्लोप होगा आपका, स्ट्रेट लाइन का है तो कांस्टेंट स्पीड है, जितना ज्यादा स्लोप होगा, स्लोप आपको पता है ये यहीं से निकलता है, यहां से ये जो इसको निकालेंगे, आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, स्लोप निकालते हैं tan थीटा करके आपका निकलता है, tan थीटा आपका होता है P/B। इसको यूज करके आपका क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। इसी ग्राफ को यूज करके हम निकालते हैं, आप बड़ी क्लासेस पढ़ोगे। जितना ज्यादा स्लोप उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी स्पीड होगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा ग्रेटर होगा स्लोप ऑफ ग्राफ उतनी ही स्पीड क्या होगी, ज्यादा, ग्रेटर द स्पीड। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके स्लोप पे, ठीक है। और जहां पे स्लोप आपका लो होगा वहां पे क्या होगा, स्पीड भी लो होगी, और हाईएस्ट कब होगी, जो ग्रेटर होगा स्लोप। टू ऑब्जेक्ट का मोशन शो करने के लिए कैसे बनेगा, ये आपका हाई स्पीड के लिए हो गया, लो स्पीड के लिए आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका लो स्पीड के लिए। ये दो ऑब्जेक्ट्स का जब आपको शो करना है ग्राफ, आप कैसे शो करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ये आपका हाई स्पीड का, ये लो स्पीड का डिस्टेंस टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आपका क्या है, चेंज होता रहता है, स्पीड आपकी चेंज होती रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, आपकी स्पीड चेंज होती रहती है। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है स्पीड क्या होती है, चेंज। स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम, इसमें क्या है, स्पीड आपकी चेंज होती रह रही है। ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म में है तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, तो वो कैसे ग्राफ बनता है, आपका कर्व्ड लाइन बनता है। कैसा बनता है, कर्व लाइन। इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, कर्व लाइन, जब आपका क्या है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, स्पीड यहाँ पे चेंज होती रहती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता, डिस्टेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता टाइम से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका कर्व, और यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं है, स्पीड आपकी चेंजिंग है, कांस्टेंट नहीं है, और यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब हम बात करेंगे जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, जब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा जब स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो मतलब क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है, जीरो स्पीड है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या है, मतलब जीरो स्पीड है। स्टेशनरी है तो आपका मतलब क्या है, स्टॉप हो गया ऑब्जेक्ट,
कोई मोशन नहीं कर रहा है, कोई मोशन नहीं है तो नो मोशन, तो जीरो स्पीड होगा स्टेशनरी के लिए। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस ये है, टाइम आपका यहाँ पे। अब जीरो स्पीड के लिए ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, ठीक है। ये आपका जीरो स्पीड है, जीरो स्पीड है तो मतलब क्या आपका पैरेलल टू द लाइन, स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस और योर एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्या है, जीरो स्पीड है आपकी। तो स्टेशनरी में आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसा ग्राफ बनेगा। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपने पढ़ा स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, जब ऑब्जेक्ट क्या आपका मूव करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। और वहां पे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगी आपकी स्पीड, कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब चेंज होती रहेगी और कर्व लाइन आपका होगा, और स्पीड क्या कांस्टेंट नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी पैरेलल होगी टाइम एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। ये टाइम एक्सिस भी है और एक्स एक्सिस भी है, ठीक है। इससे पैरेलल होगी और स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की, जीरो, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा। सो दैट इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने 3 ग्राफ डिस्कस किए, कौन कौन से, आपका फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड इज नॉन, एंड थर्ड इज योर स्टेशनरी मोशन। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। आपका क्या है, एडवांटेजेस क्या है। जो ये ग्राफ है आपका इजीली आप क्या वेरिएशन शो करता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको क्या इजीली शो करेगा टाइम वैल्यूज, और आप क्या देख पाओगे डिस्टेंस ग्राफ में कितना डिस्टेंस है, टाइम टेबल फॉर्म में इजीली देख पाओगे, और कितना डेफिनेट टाइम है, और हम इजीली जो भी डिस्टेंस है कितने टाइम में कितना है हम इजीली कर सकते हैं, और इजीली डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये एडवांटेज है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। इस ग्राफ को बना के हम इजीली कैसे भी कोई भी डेफिनेट टाइम की, सर्टेन टाइम की आपकी स्पीड बता सकते हैं और डिस्टेंस भी बता सकते हैं। सो ये आपका एडवांटेजेस हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपका टाइम। पिछले टाइम में, एंशियंट टाइम में आपका टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज किए जाते थे। आई होप अप टू दिस यू हैव नो डाउट। सो हियर we end up our session. Next session we discuss about the time and simple pendulum. Now then we have complete my chapters. Okay, thank you. Please share and subscribe my channel Study Warrior everyone. Please and support my channel, and if you have any doubt please mention in comment box, and I create a short video also, you can clear a concept more accurately. Okay, thank you so much.